एक पत्रकार चर्चा पर वक्फ बोर्ड के संशोधन मुद्दे के मचे राजनीतिक घमासान जैसे ज्वलंत मुद्दे पर बहुत साफगोई से हुसैनी टाइगर्स संस्था के संस्थापक शमीर शमसी ने कहा, हिंदुस्तान के मुसलमानों को राजनेता गुमराह कर रहे हैं और अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, चाहे वो भाजपा हो या अन्य दल। अब आगे सुनिए उन्होंने कैसे मुस्लिम भाइयों को वक्फ बोर्ड संशोधन सहित अन्य धार्मिक मुद्दों से गुमराह होने से बचा जा सके। इधर दुनिया है, देखिए। हेलो, हमने कहा ये लोग बाहर आएंगे तो मिल लीजिएगा भी हैं। जी शमील जी, आजकल एक भारत में बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है वक्फ को लेके, वक्फ की ज़मीनों को लेके। तो इस पे आप लगातार सोशल मीडिया पे वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, समाज को, कौम को। तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, इस मामले को लेके जो मुसलमानों को भ्रमित किया जा रहा है, उससे मुसलमानों को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वक्फ की ज़मीनें बेचने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। मुसलमान खुद बेच के खा चुके हैं। सारी ज़मीनें वक्फ की बिक चुकी हैं, सारी ज़मीनों पे कब्जे हो चुके हैं। जो ज़मीनें बची हैं वो विवादित हैं, कोर्ट में कहीं मुकदमे चल रहे हैं, इसलिए वो बच गई हैं। अगर उसमें कोर्ट के विवाद ना होते तो वो भी बिक गई होती। तो इसलिए मुसलमानों को उस मुद्दे के ऊपर परेशान होने की ज़रूरत है जो बचा हुआ हो। जो बचा है ही नहीं, उसके ऊपर परेशान होने की क्या आवश्यकता है। मगर राजनीतिक गलियारे में आज भी चर्चा का और रस्साकसी चल रही है। पॉलिटिकल स्टैंड है दोनों तरफ के लोग, पार्टियों के, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो सेकुलर फोर्सेस हो, उन दोनों को इन सब चीज़ों से फायदा मिलता है, इसलिए वो लोग कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दम नहीं है मुद्दे में। जब कोई चीज़ बची नहीं है तो आप उसके ऊपर कहाँ से क्या चीज़ लेने के मूड में है। मगर एक चीज़ बताइए कि जो संशोधन बिल था सरकार ने पेश किया संसद में, ऐसी क्या खंड थे उसके कि जिससे जो है मुस्लिम समुदाय में रोष है और राजनीति का एक केंद्र बना हुआ है? देखिए, एक तो 90% लोगों को ये बात पता ही नहीं होगी कि संशोधन में क्या आया है। यस। एक दो चीज़ें जो संशोधन के अंदर अगर कुछ हैं भी, जिसमें से एक मामला ये था कि उसके अंदर बोर्ड में जो है, जो एक रिजर्वेशन है कि बोर्ड के अंदर मुस्लिम लोग ही रह सकते हैं, उसको समाप्त करके उसमें सभी धर्मों के लोगों के रहने की बात थी, जिसके ऊपर लोगों ने एतराज़ किया। क्योंकि धार्मिक चीज़ें हैं, धार्मिक चीज़ों के ऊपर जिस प्रकार से आप सोचिए कि कुंभ मेले में जो है वो मुसलमानों के जाने पे, गैर मजहब के जाने पे लोगों पर प्रतिबंध है, उसी तरह से जो है वो वक्फ की ज़मीनों के लिए या वक्फ के संरक्षण के लिए जो है वो दूसरे धर्म के लोग उसमें आए तो जाहिर सी बात है उसका संरक्षण नहीं होगा, उसको नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे ही अब जो सनातन धर्म के लोग हैं वो भी जो है सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, तो क्या ये उचित है? ये हमारी सनातन के लोगों से बहुत हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपया इस फरेब में न फंसे। जिस प्रकार से मुसलमानों की संपत्तियां बोर्ड बना के लूटी गई हैं, उसी तरह से उनकी संपत्तियां लूट ली जाएंगी। इसलिए किसी भी हालत में इन धार्मिक संपत्तियों को बचाने के लिए वो किसी छलावे का शिकार ना हो। सोशल मीडिया पे एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें लिस्ट में मौलाना कल्बे जवाद का नाम था, समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक थे। तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, ऐसा है कि बहुत ही दुखद बात है कि पूरी समाजवादी पार्टी में सिवाय अखिलेश यादव के कोई दूसरा आदमी पढ़ा लिखा नहीं है। एक फेक लेटर जो सोशल मीडिया पे चला, उसको उनके विधायक जो है वो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किए दे रहे हैं, बिना तस्दीक किए, बिना पता किए कि सच्चाई है कि क्या है। जबकि वो लेटर ना तो समाजवादी पार्टी की वेबसाइट पे था, ना वो समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से जारी हुआ था। कहाँ से उनको पहुंचा और उनकी इतनी उत्सुकता बढ़ी कि उन्होंने फटाक से उस लेटर को जारी कर दिया जिसमें एक धर्मगुरु का नाम लिखा हुआ है। क्या धर्मगुरुओं को स्टार प्रचारक बनाया जाएगा जो अपने को सेकुलर पार्टी कहती है? तो कल अगर धीरेन्द्र शास्त्री को और तमाम लोगों को अगर बीजेपी स्टार प्रचारक बना के उतारेगी तो आप क्या विरोध करेंगे फिर? तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये एक जो लोग ऐसे हैं हमारी कम्युनिटी के ही कि जो इन सब तरह की बदमाशियां या इस तरह की चीज़ें जो जवाब साहब को नीचा दिखाने की नियत से ऐसी हरकतें करते उन्होंने किया था। उसके ऊपर हम लोगों ने कंप्लेन की है और जल्द उम्मीद है जांच में सब पकड़े जाएंगे। सर बात करें तो शिया कम्युनिटी की, तो इसमें भी कई भाग हो गए, देखा जा रहा है आजकल कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। दुनिया की कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं है कि जो एक प्लेटफॉर्म पे होती हो। दुनिया की हर कम्युनिटी, चाहे वो यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे शिया हो, लेकिन शियों के साथ इस वक्त मजबूरी सबसे बड़ी ये है कि अभी जो दुनिया का सिनेरियो चल रहा है,
जिसके अंदर ईरान वर्सेस इजराइल बड़ी लड़ाई चल रही है, उसमें शिया जो है षड्यंत्रों का शिकार हो रहे हैं अभी। सर आप लोग ने काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया जो नसरुल्लाह की जो मौत हुई है वहाँ पे, तो उसको लेके किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हसन नसरुल्लाह एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, और जब तक वो ज़मीन आज़ाद नहीं हो जाती तब तक वहाँ संघर्ष जारी रहेगा। इसलिए अब जो मौजूदा ताकतें वर्ल्ड की हैं उनको सोचना चाहिए कि इस मामले की मध्यस्थता करा के और जल्द से जल्द वहाँ पूरे दी बंद कराएं।